नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज 26 फरवरी है। आइए जो भी मुख्य खबरें हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। मुख्य खबर क्या होगी? कल तो आपने देखा है धूमचक्री हुआ बिहार की राजनीति में। चारों तरफ जो है लोगों की हुंकार ही दिख रही थी। नेताओं की जो है कहीं ना कहीं एक आवाज ही गूंज रही थी पूरे बिहार में। जिस तरह से वाल्मीकि नगर के लौरिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गर्जन देखने को मिला, सुनने को मिला, और जो एक जनसैलाब जुटी, ये प्रतीत होता है इससे कि वाकई भाजपा पूरी तरह से चुनावी मूड में जो है उतर चुकी है। देखिए, पूर्णिया में महागठबंधन की भी रैली थी। महागठबंधन की रैली में तमाम बड़े नेता जो थे, 7 दलों के जो नेता हैं वो पहुंचे हुए थे, और इस दौरान एक अपार भीड़, कह सकते हैं कि बड़ी भीड़ जो है जुटी थी। लेकिन टक्कर की बात करें, आर पार की लड़ाई की बात करें, तो कहीं ना कहीं अमित शाह की भीड़ ने महागठबंधन की भीड़ को टक्कर दिया है। ये तस्वीरें देखी भी गई है। अब हम बता देते हैं कि कौन नेता ने क्या कहा है और आने वाले दिनों में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल सकती है। 2 बात तो भाई स्पष्ट हो चुका है। एक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया स्पष्ट कि अब भाजपा में नहीं जाएंगे। हालांकि इससे पहले भी कई बार बोल चुके हैं, सदन में भी खड़ा होकर बोल चुके हैं। क्या हुआ वो तो पता है आप लोग को। खैर, कोई चर्चा परिचर्चा इस पे नहीं करेंगे। बस इतना हम कह देते हैं कि नीतीश कुमार ने कहा है कि अब महागठबंधन को एकजुट करना है। तमाम लोगों को एकजुट करके पूरे देश में भाजपा को 100 सीटों पर सिमटा देना है। अब बताइए, अब ये तो वादा हो रहा है, लेकिन लगता नहीं है कि इतना आसान होगा। ये मुख्यमंत्री ने कहा, और इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं। अमित शाह ने क्या कहा वो सुन लीजिए। सीधी बात है, असमंजस जैसी स्थिति बिहार की राजनीति में बनी हुई थी। जो वोटर्स थे वो सोच में पड़े हुए थे कि आखिर फिर कहीं चच्चा पलटी ना मार दें, फिर कहीं चच्चा जो है भाजपा में ना मिल जाए। बहुत तरह की बातें हो रही थी। नेताओं से भी अगर आप सवाल करते तो वो असहज स्थिति में बयान देते थे कि भाई ऊपरी तबका ना तय करेगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हम लोग के बस की तो बात है नहीं। तो इस चीज को लेकर भाजपा के नेता भी संशय में थे। ये तमाम असमंजस, संशय की जो स्थिति बनी हुई थी वो कल समाप्त हो गई, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अब नीतीश कुमार के लिए भाजपा में कहीं कोई जगह नहीं है। और कहीं कोई जगह नहीं है यानी कभी कोई जगह नहीं है। तो समझ लीजिए, अब नीतीश कुमार भाजपा में नहीं जा सकते। ये वादा बिहार की जनता से अमित शाह ने किया है। इससे काफी जो भाजपा के नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनमें एक उत्साह देखने को मिली। काफी गदगद थे। हम तो थे भाई कल बापू सभागार में, तो समझिए कि इतना गदगद कि इससे पहले चुनावों में इतना गदगद नहीं दिखे। सभी नेता, मंत्री से लेके कार्यकर्ता तक, सब लोग अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद। कारण था भाई, स्वाभाविक सी बात है, इतना बड़ा डिसीजन जो है अमित शाह ले लिए, और ये डिसीजन कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट पहुंचाएगा भी, क्योंकि इसी से लोग नाखुश भी थे, नाराज भी थे कि बार बार चर्चा जो है आते हैं, पलटी मार लेते हैं, और पलटी मार के फिर जब मन होता है इधर जाते हैं, जब मन होता है उधर जाते हैं। अमित शाह ने किन किन बातों पर जो है जोर दिया है कल, वो भी हम आपको बता देते हैं। स्पष्ट शब्दों में अमित शाह ने तकरीबन 15 मिनट के भाषण में जो है 14 बार
लालू नीतीश का जिक्र किया है, 15 बार तकरीबन जो है जंगल राज का जिक्र किया है। और इन्हीं दो शब्दों पर अमित शाह का फोकस रहा और कोशिश रही कि आने वाले दिनों में जो रणनीति बनेगी उसमें बिहार से लालू और नीतीश की सत्ता को उखाड़ फेंकना है, जंगल राज को समाप्त करना है। नीतीश कुमार से यह भी अमित शाह ने पूछा कि आप बताइए कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कब घोषित कर रहे हैं। आपने कहा भतीजा आगे बढ़ेगा, आपने कहा कि हमारे बाद तेजस्वी सत्ता संभालेंगे, तो यह घोषणा कब हो रही है कि पूरी तरह से जंगल राज बनाने का बागडोर जो है तेजस्वी यादव के हाथों में सौंप दिया जाए? कब घोषणा कर रहे हैं ये बिहार की जनता को बताइए। ये बातें अमित शाह ने कही, कई बातें अहम जो थी वो हुई। अब इस खेमा की बात कीजिए। इस खेमा में भी चर्चा चली, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़ भी लेते हैं पहले। थोड़ा सा जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे धीरे धीरे करके अपडेट ले लेते हैं। देखिए सभी लोगों को, हाँ बिल्कुल एकदम जुड़ते रहना है, जुड़ने में कहीं कोई कमी नहीं करना है। अभी हम लगातार अभी कई खबरें हैं जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, एकदम गर्दा गर्दा उड़ाने वाला खबर समझिए। बस थोड़ा एक दो लोग जो जुड़े हुए हैं उनका कमेंट जो है ले लेते हैं, उसके बाद जो है फिर हम लोग शुरू करेंगे। फिलहाल समझिए शुरू तो हो ही चुका है। चलिए अब नीतीश कुमार ने क्या कहा ये जान लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपा कब्जा करना जानती है, भाजपा केवल और केवल लोगों पर निशाना बनाते रहती है कि कब किसको अपने पाले में कर लिया जाए। उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब उनकी नजर जीतन राम मांझी पर है, उन्हें हम कहीं नहीं जाने देंगे। तो आपके रोकले से रुक जाएंगे वो? अरे बिहार है, राजनीति है, और पूरे दुनिया के कहीं भी कोई राजनीति और राजनेता को देख लीजिए, किसी के कहने पर रुकता है कोई? क्यों रुकेगा? मान लीजिए आप भोजन करना होगा, 4 रोटी आप दीजिएगा 2 रोटी, तो कोई आपके यहां ठहरेगा? सवाल नहीं पैदा होता है। अब जीतन राम मांझी को मान लीजिए कि 6 सीट नहीं 10 सीट चाहिए होगा और आप दीजिएगा 5 सीट, तो क्यों रुकेंगे आपके यहां? क्यों रुकेंगे? सीधी सी बात है। तो ऐसा नहीं है कि जीतन राम मांझी आपके यहां परमानेंट रहने जा रहे हैं, उनका ठहराव महागठबंधन में ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले दिनों में हो सकता है, देखिए कि समय होत बड़ा बलवान, ये कहावत है कि पुरुष बलि न होत अर्जुन समय होत बलवान। तो समय का इंतजार कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए सब कुछ अपने अपने स्थिति परिस्थिति पर। आप जब किसी के कहने पर रुकवे नहीं किए, दुनिया भर का लोग समझाया, आप ही के पार्टी के लोग कि भाई महागठबंधन में मत जाइए, फिर भी आपने डिसीजन ले लिया, तो आपके कहने से जीतन राम मांझी रुक जाएंगे? हमने 4 नेता का उंगली पर नाम गिन रखा है। ये 4 लोग एनी हाउ किसी भी स्थिति परिस्थिति में एनडीए में जाएंगे जाएंगे जाएंगे। और ये है मुकेश सहनी, सुरक्षा मिल गई, कह रहे हैं नहीं जाएंगे, लेकिन ये जाएंगे, देखिएगा आप लिख लीजिए, जीतन राम मांझी जाएंगे। बस थोड़ा सा वो नजदीकी का इंतजार कर रहे हैं, चुनाव का नजदीकी आने दीजिए। चिराग पासवान तो पहले से ही है, सीधी सी बात है। और उपेंद्र कुशवाहा जानते ही हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी बना ली है, तो उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे। उसके बाद आरसीपी सिंह भी भाजपा में ही जाएंगे। क्या लगता है आरसीपी सिंह का
के पास वोट नहीं है, एकदम है। जो वोट उनके पास है वो तो है ना करे, अरे 2,000 है, 4,000 है, वो वोट लेकर जाएंगे। और ये तमाम वैसे नेता हैं जिनके पास वोट है, अपना अस्तित्व है, एक जनाधार का नेतृत्व करते हैं। और वे लोग अगर एनडीए में जाएंगे तो फिर महागठबंधन के साथ जो है कहीं ना कहीं दिक्कत इस बात को लेकर होगी कि जातीय राजनीति नहीं चलेगी, केवल बिहार के विकास की राजनीति चलेगी। और उस समय फिर आर पार की लड़ाई होगी और जबरदस्त लड़ाई होगी, सब देखेगा। ये इसलिए क्योंकि जो तस्वीरें सामने दिख रही है वही दिख रही है। अब आ जाइए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव पर कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने भी तो भाई स्पष्ट तौर पे कहा कि ये लोग यानी भाजपा वाले लोग जो है सपना देख रहे हैं, बिहार के विकास की बात नहीं करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो इसकी बात नहीं करते हैं, केवल और केवल इधर का उधर उधर का इधर करते रहते हैं। तो इन सभी लोगों को सबक सिखाएंगे 2024 और 25 में। तो अच्छी बात है भाई, एकजुटता होनी चाहिए। ये कहावत है भाई कि कितना दम है दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। तो भाजपा भी तो यही कह रही है कि आपके दमन में जो दम है उसको देखे हैं और फिर देखेंगे। भाई अमित शाह के ललकार और हुंकार से क्या साबित हो रहा था, जो लोगों की एक हुजूम थी उससे क्या साबित हो रहा था। तब दोनों लोग भाई किस तरह से जनता के बीच अपनी छवि बरकरार रख पाते, क्या होने जा रहा है ये तो 24 में पता चलेगा। हां, ये बात एक क्लियर हो गई है कि नीतीश कुमार को हर 3 महीने पे प्रधानमंत्री बनने का सपना आता है कि हर 3 महीना पे प्रधानमंत्री जो है हमको बनना है। ये बात अमित शाह ने कही है। अब भाई सही बात है, ये तो कई बार चर्चा हुई, देश में राज्य में दिखा है, देश में दिखेगा, कुशासन नहीं शासन, कई तरह के बैनर पोस्टर के माध्यम से भी संकेत देने की कोशिश हुई है। तो खैर चलिए अब हम विशेष खबरें जो अखबार की है वो ले लेते हैं। लालू प्रसाद यादव भी जुड़े हुए थे और उन्हें भी लोग सुन रहे थे। तो लालू प्रसाद यादव ने भी क्या कहा कि भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है, इसे भगाओ। लालू यादव ने कहा है, काफी दिनों बाद अस्वस्थ रह रहे थे लालू यादव, लाइव के माध्यम से जो है वे जुड़े हैं। तो ऐसे में सभी नेता वहां खुश दिख रहे थे, कार्यकर्ता उत्साहित दिख रहे थे, इतना उत्साह कि बैरिकेड सब टूट गया। इसको कहते हैं लोकप्रियता, इसको कहते हैं नेता और जनता के बीच कनेक्टिविटी, जो लस्सा की तरह चपकल। अच्छी बात है। तो लालू प्रसाद यादव का प्रभाव जो है वो है। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से महागठबंधन की रैली में मुख्यमंत्री नीतीश ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले महागठबंधन एकजुट अगर हुई तो 100 सीटों पर सिमटा देंगे भाजपा को। लालू प्रसाद के पुत्र को सीएम बनाने की तिथि की घोषणा करें नीतीश, अमित शाह ने कहा। हमने पहले बता दिया, किसान मजदूर समागम में तेजस्वी का नाम लिए बिना नीतीश पर निशाना। पूर्णिया की महारैली ने किया नया कीर्तिमान स्थापित, युवा राजद का यह बयान है। रालो देखिए, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है रालोजद, वो विरासत बचाओ यात्रा पर जाने वाली। तो विरासत बचाओ यात्रा में क्या कुछ होगा वो तो वहां जाने के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल लड़ाई है कि किसी तरह से कुर्मी और कुशवाहा का जो वोट है उसको अपने पाले में किया जाए। चलिए और जो खबर है उसको ले लेते हैं। कांग्रेस अधिवेशन, सोनिया ने दिए संन्यास के संकेत, कहा भारत जोड़ो यात्रा से बहुत खुश हैं। सोनिया बोली मेरी उम्र हो गई है, युवा आगे आए। युवाओं को आगे आने की बात हुई है। चुनौती वर्सेस रणनीति, अध्यक्ष कोई हो कांग्रेस राहुल के पीछे ही चलेगी, ये भी एक साफ हो गया है, क्योंकि कांग्रेस में एक ही नेता है राहुल गांधी, और राहुल गांधी में सभी लोगों को जो है कहीं ना कहीं एक नेतृत्व क्षमता वाला नेता दिख रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि सभी नेता राहुल गांधी के साथ रहेंगे। चलिए, नीतीश का हमला, भाजपा को 100 सीटों पर हमने पहले बता दिया। शाह का वार, यहां जंगल राज, नीतीश के लिए हमारे द्वार हमेशा के लिए बंद।
पाटलिपुत्र स्टेशन से फिर जो है आज कल 2.5 करोड़ का सोना बरामद हुआ है। 3 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। 2 करोड़ की जमीन के विवाद में 2 प्रॉपर्टी डीलरों की जो है हत्या कर दी गई है गोली मारकर, रॉड से भी पीटा गया। जो भी खबरें होंगी हम आपको बता देंगे। देखिए, अमनाबाद में बालू खनन को ले 2 पक्षों के बीच अंधाधुंध फायरिंग हुई और गोलीबारी भी। 3 लोगों की जो है मौत हो गई है, इसकी सूचना मिल रही है। 2 आरा के रहने वाले। जेटली गोलीकांड में 3 की मौत मामले की जांच कर रहे आईजी, पुलिस की लापरवाही आ सकती है सामने। बिहार में मंडी कानून को लेकर जो है ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे टिकैत, सुधाकर सिंह के साथ। सुधाकर सिंह भी कल टिकैत के साथ जो है सभा कर रहे थे। हो गया, ये भी हो गया। अब दूसरे अखबार का ले लेते हैं। अब आवासीय व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी संपत्ति कर के दायरे में। नगर निगम के 49 टीमें वार्ड संख्या 1 का करेगी आकलन। 2 मकानों से 6 लाख रुपए के आभूषण की चोरी। ये कौन बड़का विषय, तो दिने रात हो रहा है। पुलिस मान लीजिए कि अगर थोड़ा लापरवाही करेगी, सोएगी तो यही होगा। एकजुट हुए तो लोकसभा चुनाव में 100 के नीचे होगी भाजपा। हर अखबार में ये कहीं चीज छपा हुआ है। महागठबंधन ने कांग्रेस से कहा भाजपा से लड़ाई को साथ आए, नहीं तो होगी देर। देखिए, ये बड़ी बात भाई, महागठबंधन कह रही है कांग्रेस की जल्दी आइए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। विपक्षी एकता के लिए कुर्बानी देने को तैयार। खड़गे ने कांग्रेस के महाधिवेशन में कहा तीसरी ताकत की कोई पहल भाजपा को फायदा पहुंचाएगी। पीएम मोदी कल जारी करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की 16,000 करोड़ रुपए की 13वीं किस्त। हाँ, एक खबर थी जिसको जो है हम बताना भूल गए थे, हालांकि वो खबर कल हमने चलाया भी था। जिस तरह से गाड़ियां पकड़ा रही है शराब मामले में, उसमें क्या होता है, नीलाम हो जाता है। तो अब जो एक मामला आया है जिसमें जो है 5 मिली कुछ ग्राम ऐसी शराब बरामद करने के जुर्म में जो है एक वैगनार कार को जो है आधे दाम पर नीलाम कर दिया गया, जिसके बाद कोर्ट ने सख्त कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपये मुआवजे के तौर पे और बाकी जितनी भी बीमा की राशि होती है सभी जो चालक है, जो वाहन मालिक है, उनको लौटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ इस गाड़ी को कैसे बेचा गया, क्यों बेचा गया, किसके आदेश पर बेचा गया, इसके भी आदेश जांच के निर्देश दिए हैं। और यह भी कहा गया है कि जो खरीदने वाला व्यक्ति है वो कौन है, इसके बारे में भी पता लगाएं। मतलब तनका दारू पकड़ा रहा है तो गाड़ियां बेच दे रहे हैं, नीलाम करवा दे रहे हैं। कहां से लोग बताइए, मतलब अपने कोई होगा सगा संबंधी, गाड़ी आयल हो, ले ले आधे दाम पर, खैरात ना मिल रहा है। दिक्कत ये है, कुछ लोगों को ऐसा लगता भी है। चलिए, तो अब जो है विशेष खबरें नहीं है। एक संस्थाओं पर भाजपा का कब्जा, खामोश की जा रही विपक्ष की आवाज। सोनिया गांधी ने कहा है यूक्रेन संकट से निपटने को भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान को तैयार। पीएम और जर्मन चांसलर ओलाफ जुल्स में हुई वार्ता, दोनों ने संयुक्त बयान जारी किया। यह हमने सारी खबर हमने आपको बता दिया। अब जो है बिहार में एक ही नेता, 2 ही नेता के सहारे कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति भाजपा बना सकती है। और समझ ही रहे हैं कि सबसे ज्यादा अभी लोकप्रिय, सबसे ज्यादा अभी हाईलाइटेड नेता में कौन है, तो निशाना जो है साधा जा रहा है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब करते रहिएगा, जरूरी है। मतलब मान लीजिए कि लाइक सब्सक्राइब शेयर होता रहता है तो थोड़ा ठीक रहता है। कल भी तो हम आएंगे लाइव, 7:30 बजे की टाइमिंग बनी हुई है। तो पेपर वाला कार्यक्रम के माध्यम से हर खबर आप तक पहुंचाना है, हर अपडेट आपको देना है, हर समीकरण को आपको बताना है। तो इसलिए जरूरी है कि आप हमसे जुड़ते रहें और कलम इंडिया न्यूज को देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।